हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में डिस्कस करा है। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में IGIMS पटना भी कहते हैं। तो ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। और देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं बीएससी नर्सिंग के अलावा इस यूनिवर्सिटी में, जिसमें मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन कोर्सेज के बारे में भी मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो जैसे कि हमने कहा, फीमेल्स कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हो गए यहाँ पर, तो इसीलिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए इस यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करी है। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, फी आपकी कितनी लगेगी, काउंसलिंग आपकी किस मोड में होगी, ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन मोड में होगी, काउंसलिंग के कितने राउंड्स आपके होंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह जैसी सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप IGIMS पटना बीएससी नर्सिंग के वीडियो देख लेते हो तो आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम IGIMS पटना के एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो IGIMS का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इसका कैंपस जो है आपका, ये पटना में ही लोकेटेड है। जो जैसे कि हमने कहा, ये काफी रेप्यूटेड, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। क्योंकि देखिए, आपके बिहार में ये जो यूनिवर्सिटी है, ये 3rd रैंक लेती है। फर्स्ट पर एम्स पटना है, देन GMC आता है, एंड देन 3rd पोजीशन पर जो बिहार में नर्व 3rd रैंक पर जो आता है कॉलेज, वो है IGIMS पटना। तो काफी रेप्यूटेड, काफी अच्छा कॉलेज है, और इसकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में देखिए, हमारा जो फोकस होगा ये बीएससी नर्सिंग पर होगा। इस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ बीएससी अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये देखेंगे हम। तो चलिए, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन कोर्स में कितने सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग की, जिनमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए 50 सीट्स है। एंड देन डिप्लोमा कोर्स, जो कि GNM कोर्स है, यहाँ पर भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और अगेन यहाँ पर भी 50 सीट्स है। तो सिर्फ GNM कोर्स में एंड बीएससी नर्सिंग कोर्स में ही ज्यादा सीट्स है, 50-50 सीट्स है। एंड बाकी सारे आप सब्जेक्ट्स देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी, कोर्सेज देख सकते हो यहाँ पर, जिनमें काफी कम सीट्स अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फिजियोथेरेपी की अगर बात करा जाए, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में 10 सीट्स है, देन ऑप्टोमेट्री में भी 10 सीट्स है, देन BSc MLT में 12 सीट्स है, देन BSc NT में 10 सीट्स। तो इस तरीके से आप सारे कोर्सेज की यहाँ से सीट्स देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इन कोर्सेज का ड्यूरेशन कितना होता है। देन यहाँ पर अवेलेबल जो कोर्सेज है, जैसे कि फिजियोथेरेपी में 4.5 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन होता है। देन बीएससी नर्सिंग, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसका 4 इयर्स का कोर्स होता है। देन डिप्लोमा कोर्स, जो कि GNM कोर्स होता है, ये 3.5 इयर्स का होता है। एंड बाकी आप सारे कोर्सेज यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि ऑप्टोमेट्री कोर्स में 4 इयर्स, देन BSc MLT का 3 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन होता है। तो सारे कोर्सेज लगभग 3 to 4 इयर्स के सारे कोर्सेज के ड्यूरेशन होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो, तो ये बिल्कुल आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये पिक्चर हमने आपके जो प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन ब्राउचर है IGMS पटना की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, उनके ऑफिशियल ब्राउचर से सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगी, सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। आप इस इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट कर सकते हो, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, इनके इंफॉर्मेशन ब्राउचर से। तो चलिए, वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, यानी IGMS पटना की BSc नर्सिंग कोर्स में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर नीट UG में आपको अपीयर होना है, इंडियन सिटीजन आप होना चाहिए, आपका 10+2 स्कीम कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली आप पास होना चाहिए। जैसे कि हमने इसके पहले भी कहा, BSc नर्सिंग एंड GNM कोर्सेज में यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहार में, जो बिहार का जिन कैंडिडेट्स के पास डोमिसाइल है और जो बिहार के कैंडिडेट्स है,
उनमें ही सिर्फ रिजर्वेशन रूल्स फॉलो करे जाएंगे, उन कैंडिडेट्स के लिए ही सिर्फ रिजर्वेशन रूल्स फॉलो करे जाएंगे। और बिहार स्टेट के अलावा कोई आउटसाइड डोमिसाइल है, यानी बिहार स्टेट से कोई कैंडिडेट बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई दूसरे स्टेट का है, जैसे कि कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र का है, तो उनके लिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो तभी इस यूनिवर्सिटी में आपको अनरिजर्व कैटेगरी की तरह कंसिडर करा जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है इनका। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में आप जैसे कि देख सकते हो, वहां पर आपको बस ऑनलाइन आपको फॉर्म मिलता है, तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वगैरह पेमेंट करके आपको सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है इनका कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहले आपको डाउनलोड करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है www.igms.org। और इनके एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही रिलीज हो गए। ये कब रिलीज हो गए, इनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर इनके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच कर स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू आपको IGMS पटना यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपको सेंड करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वगैरह होगी तो आपका डायरेक्टली जो फॉर्म है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फी सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IGMS पटना में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर देखिए जर्नल EWS OBC EBC कैंडिडेट्स के लिए जो डिमांड ड्राफ्ट होगा ये 1500 रुपीज का होगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आपको सेंड करना है। फिर उसके बाद जो अदर्स डॉक्यूमेंट हो गए, तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके यहाँ पर ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए, जैसे कि 10 की मार्कशीट, 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, उसी तरीके से 12 की मार्कशीट, 12 की पासिंग सर्टिफिकेट, नीट UG 2023 का एडमिट कार्ड, नीट UG 2023 का आपका स्कोर कार्ड, सॉरी 2024 का होगा, ये 2023 का जो प्रीवियस ईयर से हमने उठाया है इसलिए ये 2023 लिखा है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा आपको इस ईयर का यानी 2024 का आपको एडमिट कार्ड, 2024 का स्कोर कार्ड, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का नाम, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि क्लेम करता हो कि आपको रिजर्वेशन सीट मिले। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच करना है, सेंड करना है विद एप्लीकेशन फॉर्म। देखते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले नीट में आप अपीयर होगे, नीट का आप जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद इनके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कुरियर के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू इनको सेंड करना है। देन उसके बाद आपके काउंसलिंग के राउंड्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जो काउंसलिंग के राउंड्स होंगे ये ऑफलाइन मोड में होंगे। याद रखना है ऑनलाइन मोड में यहाँ पर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट्स है ये, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके जो प्रोसेस है ये किस वे में आपके कब तक होने के चांसेस है। तो देखिए जैसे कि नीट UG का एग्जाम आपका मई मंथ में होता है, देन नीट UG का जो रिजल्ट है ये आपका जून में आता है, एंड देन उसके बाद अगस्त में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। तो अभी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही रिलीज होने वाले हैं। जब भी रिलीज होंगे हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। देन उसके बाद सितंबर मंथ से आपका ऑफलाइन काउंसलिंग के राउंड्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं, एंड अक्टूबर में आपकी फाइनली क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। अब प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस ईयर कब कौन से स्टेप्स आपके परफॉर्म करने जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑफलाइन मोड में आपको सबमिट करना है, तो डीन ऑफिस IGMS पटना में इनकी जो लास्ट डेडलाइन थी ये 14 सितंबर। देन उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो थी ये 16 सितंबर। देन क्लियरिंग ऑल द ऑब्जेक्शंस ये 18 सितंबर। देन जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी ये 19 सितंबर से 22 सितंबर तक। सेकेंड काउंसलिंग जो स्टार्ट हुई थी 26 से 28 सितंबर तक। तो इस तरीके से आप 4 राउंड्स के यहाँ पर डेट्स देख सकते हो। 4 राउंड्स में यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाई गई थी, और यहाँ पर इन्होंने वेन्यू भी दे रखा है जो कि 2nd फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल IGMS कैंपस IGMS पटना में ये काउंसलिंग राउंड्स कंडक्ट करवाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर हम नीट कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में सेल्फ स्कोर क्या होगा आपका। तो देखिए जैसे कि ये टेबल जो कि NTA ने रिलीज करा था, तो ये जनरली जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज होती है ये आपसे कहती है कि आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरीज में और जो इनका
क्वालिफाइंग मार्क्स था, ये आप देख सकते हो, जैसे कि जनरल के लिए 164, ओबीसी एससी एसटी के लिए 129, देन पीडब्ल्यूडी वगैरह का भी यहाँ से आप देख सकते हो कट ऑफ। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ स्कोर की। जो सेफ स्कोर माना जाएगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 520 प्लस आपका नीट स्कोर होना चाहिए। देखिए ये नीट स्कोर यहाँ पर हमने मेंशन करा है। देन ओबीसी के लिए 470 प्लस आपके नीट स्कोर होना चाहिए, तब आप यहाँ पर इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसी तरीके से एससी एसटी के लिए 420, ईबीसी के लिए 450, ईडब्ल्यूएस के लिए 460 एंड आरसीजी के लिए 480 प्लस मार्क्स। तो काफी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, इसलिए इनका जो कट ऑफ है ये काफी हाई जाता है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये भी जो फीस स्ट्रक्चर का ये जो हमने स्निप लिया है, ये भी आपके ऑफिशियल ब्राउजर से लिया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑथेंटिक है। आप खुद भी इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। अब जैसे कि बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की, तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो ट्यूशन फी है पर ईयर की, ये 50,000 रुपीज आपकी ट्यूशन फी है। रजिस्ट्रेशन फी जो कि वन टाइम जो कि फर्स्ट ईयर में ये लगती है आपकी, जो कि 5,000 है। एडमिशन फी वन टाइम है, जो कि अगेन 5,000 है। काउशन मनी जो कि रिफंडेबल है, ये भी 5,000 है। देन मिसलेनियस चार्जेस जो कि अगेन वन टाइम में ये 3,000 है। देन ट्रांसपोर्ट फी ये एनुअल है, जो कि 4,000 है। आईडी कार्ड फी 200 रुपीज है एंड टोटल अमाउंट उस तरीके से आपका हो जाता है 72,200। तो इस तरीके से आप फीस देख सकते हो। देन एससी एसटी में भी सारा आप देख सकते हो फी, तो उस तरीके से 66,700 फीस है। देन अदर डिग्री कोर्सेज, जो अदर डिग्री कोर्सेज है सारे जो हमने देखा था, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्री, बीएससी एमएलटी वगैरह कोर्सेज, तो उनके यहाँ पर फी इन्होंने बताया है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी के लिए टोटल जो अमाउंट होता है 68,200 यहाँ पर फीस है। एससी एसटी के लिए 62,700 फी यहाँ पर है। देन उसके बाद जीएनएम कोर्स जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, जिनमें अगेन फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकी फी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 36,200 रुपीज फी है। तो यहाँ पर ईयर की यहाँ पर फी हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड देन एससी एसटी कैंडिडेट्स की जो पर ईयर आपकी फी होगी ये 33,200 रुपीज यहाँ पर आपकी फी होगी। तो इस तरीके से आपका फी स्ट्रक्चर है। कुछ अमाउंट जो है वन टाइम होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर में आपको ज्यादा पेमेंट देना है। बाकी आपको सेकेंड ईयर से जो वन टाइम पेमेंट है ये कैंसिल हो जाता है, आपकी फीस थोड़ी कम हो जाती है। तो आप यहाँ से फीस स्ट्रक्चर देख लेते हो। अब देखिए यहाँ पर हम हॉस्टल चार्जेस देख लेते हैं। तो जो हॉस्टल चार्जेस है ये 20,000 रुपीज फी है पर ईयर की, जो कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए है, जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर ईयर 20,000 रुपीज हॉस्टल फी है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है पेनल्टी। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि साइड बाय साइड ये उस कोर्स में भी अपीयर हो जाते हैं और नीट का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं और बीच में कोर्स को छोड़ देते हैं। तो देखिए अगर आप बीच में इस कोर्स को छोड़ दे रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए जो फी है ये आपको, और जो अदर चार्जेस है वो आपको रिफंड नहीं करा जाएगा। देखिए जो वन टाइम हमने देखा था रिफंडेबल अमाउंट होता है, वो कॉशन मनी वगैरह आपको रिफंड नहीं करा जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप बीच में छोड़ते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको जो ट्यूशन फी है एंड जो रिक्वायर्ड जो अदर चार्जेस है सारा सब कुछ आपको फी पे करना है। और उसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी भरना है, जो कि 25,000 की आपको पेनल्टी होगी। एंड देन उसके बाद देखिए लास्ट में अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट देना है 10,000 रुपीज का, ठीक है, इन फेवर ऑफ डायरेक्टर आईजीएमएस पटना, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए आपको 10,000 का डीटी बनाकर देना है। और विदाउट डिमांड ड्राफ्ट सीट विल नॉट बी अलॉटेड। अगर डिमांड ड्राफ्ट नहीं देते हो तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं करी जाएगी। तो यहाँ बस यही इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करा हो वो यूजफुल लगी हो। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।